अब क्या है, अब आप पूछोगे आप कौन सा टॉपिक है, तो हमने अभी आपको बताया था कि वर्ण, राइट। पिछले वीडियो में क्या बताया था, वर्ण। वर्ण के बाद क्या आया था, शब्द, और शब्द के बाद क्या आया अब आपका वाक्य। तो हम लोगों को वाक्य के बारे में पढ़ना है। अब होगा क्या कि जब आप ने देखा कि जब शब्द वर्ण जो है वो आपस में मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ण आपस में मिलकर वर्ण क्या बनाते हैं, शब्द। और फिर हमने देखा कि शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य। अब वाक्य क्या होगा, जब बहुत सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। अब इन वाक्यों का भी क्या होता है, अपना एक तरीका होता है मिलने का, एक साथ जुड़ने का एक तरीका होता है। और जो तरीके हम लोग देखेंगे तो क्या है कि वाक्य के दो भेद हैं। कितने भेद हैं वाक्य के, दो भेद। वाक्य को जो बनाने के जो है भेद हैं वो कितने हैं, दो। नंबर एक है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब ये है कि उन वाक्यों का क्या अर्थ आपके सामने निकल के आ रहा है, आप उस वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हो, वो आपका हो गया अर्थ। और दूसरा हो गया रचना। रचना के आधार पर क्या हो गया कि आप उसकी रचना यानी डायग्राम कैसे बना रहे हो उसका, उसके आधार पर। तो फर्स्ट इज मीनिंग यानी अर्थ, सेकंड इज डायग्राम यानी रचना, तो उसके आधार पर। तो फिलहाल में हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8। अब उनका क्या है कि मैं आपको बताता भी रहूँगा कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे भी। लेकिन क्या है कि जितने भी किताब या जितनी थ्योरी देखोगे कई बार अलग अलग आ जाता है, अलग अलग नाम से आ जाता है। तो इतना सब कुछ कंज्यूम कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ के हिंदी इज़ अ ब्रॉड लैंग्वेज, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पर फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जहाँ तक कर पाते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8। और सेम एज फिर आएगा आपका रचना। तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं आपके, 3 भेद हैं। अब चूंकि अभी रचना के आधार पर नहीं, सबसे पहले किसके आधार पर बात करेंगे, अर्थ के आधार पर। तो हमने देखा क्या कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ओके, कितने हैं, 8। उन 8 भेदों के बारे में पढ़े। नंबर 1 सकारात्मक, इसे विधि सूचक भी कहते हैं। सकारात्मक में क्या होता है कि जो बोध होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का होता है, स्वीकारात्मक भी कहते हैं इसको। नंबर दूसरा होता है नकारात्मक, जिसमें ना किया जाए, ना का शब्द आ जाए, नहीं का उल्लेख आ जाए, वो नकारात्मक। इसे ही निषेधात्मक भी कहते हैं। नंबर तीसरा है प्रश्न सूचक, राइट, यानी प्रश्न आप जान रहे होंगे जिसमें प्रश्न किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। नंबर चौथा है विस्मयादि बोधक। अब जिनको विस्मयादि बोधक का ज्ञान नहीं है कि विस्मयादि किसे कहते हैं, तो उनके लिए है कि आश्चर्य सूचक, राइट, इंडिकेटर ऑफ क्या कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक को, राइट, एक्चुअली कुछ कहते हैं। ओके, तो चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक, इसे ही क्या कहते हैं, आश्चर्य सूचक कहते हैं। नंबर 5वां क्या है, आज्ञा सूचक। क्या है, आज्ञा सूचक। तो आज्ञा सूचक में क्या होगा कि जब आपको आज्ञा दी जाएगी तो आपको आज्ञा सूचक आएगा। 6 है आपका 6वें नंबर का इच्छा सूचक, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा आपको व्यक्त करेगा, इच्छा बताएगा कि मेरी ये इच्छा है, आप ये कर दो, वो, तो वो इच्छा सूचक। नेक्स्ट है संदेह सूचक, जहाँ वो आपको बताएगा कि संदेह हो रहा हो, जहाँ भी किसी बात पे आपको डाउट हो, वो क्या कहलाएगा, संदेह सूचक। और 8वां और लास्ट होगा संकेत सूचक, राइट, इंडिकेटर, यानी इंडिकेट किया जाएगा, संकेत किया जाएगा किसी वस्तु की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, संकेत सूचक। अब आपके ये 8 भेद आपके 8 प्रकार, इसके 8 भेद इसके आपके सामने हैं। अब इनका क्या है, एक एक उदाहरण लेकर हम लोग जो है बात कर लेंगे। मैंने आपको इनकी परिभाषा बता दी। सकारात्मक में आपका सकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक वाक्य हो, स्वीकार किया जा रहा हो, स्वीकारात्मक हो। नकारात्मक में नकारा जा रहा हो। प्रश्न सूचक में आपसे पूछा जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो। आश्चर्य सूचक में किसी बात पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा हो। आज्ञा सूचक में आज्ञा दी जा रही हो, ऑर्डर। इच्छा सूचक में इच्छा बताई जा रही हो। संदेह में डाउट बताया जा रहा हो, संदेह हो रहा हो। और संकेत में किसी बात का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना संकेत किया जा रहा हो। अब हम एक एक इनके चलिए वर्ग करते हैं।
तो अब क्या है कि आपके सामने एग्जाम्पल के साथ, नाम के साथ उनके एग्जाम्पल भी आपके साथ दिए गए हैं। अब इनसे आपका और बेहतर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वो कहना चाह रहा है। हमने देखा कि वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पर, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब इनके एग्जाम्पल के साथ इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 है सकारात्मक। सकारात्मक में क्या आ गया, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। नकारात्मक नंबर 2, इसमें क्या, बच्चे शोरगुल नहीं मचा रहे हैं। नंबर 3 प्रश्न सूचक, क्या बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। नंबर 4 विस्मयादि बोधक, हाय वह मर गया। इसमें क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। आज्ञा, भाग जाओ, इधर आओ, सुनो इधर आओ, ये सारी क्या होती है, आज्ञा। इच्छा सूचक, भगवान करे तुम पास हो जाओ। भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो इसमें क्या है, इसकी इच्छा है। संदेह, शायद आज बरसात हो, ये इसमें क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, हो सकता है कि बरसात हो सकता है ना हो। संकेत, संकेत में क्या है, इंडिकेट किया जा रहा है, राम पास होगा तो मिठाई देगा। तो ये डिपेंड किस पर है, मिठाई मिलना राम के पास होने पे। तो संकेत में क्या हो गया, राम पास होगा तो मिठाई देगा। इस प्रकार ये सारे के सारे आपको क्लियर। अब आते हैं हम रचना पर, और रचना में क्या होगा, रचना के 3 प्रकार हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आपको अच्छे से। ओके, आते हैं अपने दूसरा क्या था, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने आपको बताया था 3 प्रकार के भेद होते हैं, और वो तीनों के तीनों क्या हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इनका जो रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो सिंपल सेंटेंस होगा जिसको कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा आपका संयुक्त होगा जिसको कहते हैं कंबाइंड सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेंटेंस होंगे पर उनका अधिक अलग रूल होगा। और तीसरा होगा मिश्रित, ये भी एक मिश्रित है यानी मिक्सचर, इसमें भी बहुत सारे होंगे पर इसका अलग नियम होगा। तो नंबर 1 आपका सरल। सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल वाक्य में क्या होता है, कर्ता एक या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो कर्ता क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है या उससे अधिक हो सकते हैं, परंतु कर्म उनका एक ही होगा। कर्म क्या होगा, एक, यानी ऑब्जेक्ट यानी विधेय। ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे विधेय कहते हैं या कर्म कहते हैं, वो एक होगा। लाइक दैट, मैं बाजार जा रहा हूँ, नंबर 1 सेंटेंस है आपका, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, मैं क्या हो गया, कर्ता। मैं क्या हो गया, कर्ता। तो इसमें कर्ता केवल कितना है, 1। और बाजार जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कर्म। बाजार जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें मैं कर्ता हो गया, बाजार जा रहा हूँ कर्म हो गया। तो इसमें क्या हो गया, कर्ता एक हो सकता है, एक है, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। फिलहाल में इसमें एक है, परंतु कर्म एक ही होगा। तो एक कर्म है, क्या है, बाजार जाना है। ऐसा नहीं है बाजार जा रहा है, मंदिर जा रहा है, फिर जो है स्कूल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नंबर दूसरा उदाहरण है जिसमें क्लियर किया गया आपको, राम कमल के साथ मंदिर जा रहा है। तो राम और कमल ये दोनों क्या हो गए, आपके कर्ता हो गए। क्या हो गए, कर्ता। तो इसमें क्या हो गया, एक हो गया कर्ता या एक से अधिक हो गया कर्ता। पर कर्म क्या हो गया, मंदिर जाना। तो क्या हो गया, कर्म केवल कितना रहा, एक। कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब हम लोग क्या संयुक्त वाक्य पे देख रहे हैं, तो क्या इसका नियम क्या है, कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, कर्ता अधिक हो सकते हैं, तथा कर्म भी अनेक हो सकते हैं, यानी कर्म भी बहुत सारे हो सकते हैं और कर्ता भी। यानी जो सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण में, मैं बाजार जा रहा हूँ, कौमा मेरा भाई मंदिर जा रहा है। तो इसमें मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, और बाजार जा रहा हूँ ये क्या हो गया, कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, और मंदिर जा रहा है ये क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस एक सेंटेंस में
एक से अधिक क्या हो गए, कर्ता हो गए और एक से अधिक कर्म हो गए। तो ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्रित वाक्य, तीसरा और लास्ट। मिश्रित में क्या है, कर्ता एक होगा पर कर्म अनेक होंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा पर कर्म क्या होंगे, अलग अलग, यानी उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग। तो उदाहरण में शिव भोला है, ईमानदार है तथा कर्मठ है, कर्मठ भी है यानी कर्मशील भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शिव, तो शिव क्या हो गया, एक कर्ता हो गया, क्या हो गया, ये शिव क्या हो गया, कर्ता, शिव क्या हो गया, कर्ता। पर भोला है, ईमानदार है तथा कर्मठ भी है, तो ये सब के सब क्या हो गए, कर्म, क्या हो गए, कर्म। तो कर्ता केवल एक है और कर्म उसके अनेक है, तो ऐसा क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। तो मिश्रित वाक्य, अच्छा फाइट, वेयर इज द फाइट, फाइट कहाँ पे है, फाइट है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में, क्योंकि इन दोनों में ही थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी लगेगा और एक दो सेंटेंस, अब जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो ऐसा लगेगा दोनों सेम है, राइट, पर बोथ आर नॉट इक्वल, पर दोनों के दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। तो संयुक्त में क्या होता है, कर्ता भी बहुत सारे होते हैं और कर्म भी बहुत सारे होते हैं, पर मिश्रित में क्या होता है, कर्ता एक ही रहता है पर उसके कर्म अनेक होते हैं। तो आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप एक दो बार, जहां आप लोग एक दो बार वीडियो देखोगे रिवर्स फॉरवर्ड करके स्लोली स्लोली, इसे क्लियर हो जाएगा, आपको ये क्लियर होगा और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए।